गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास, चैप्टर नंबर 1, क्लास वर्क नंबर 4 और ये पेज नंबर पे आपको मिलेगा 20 to 21 पर। तो टुडेज टॉपिक इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, एंड आज जो हम करेंगे वो करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं जिनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं, जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सर्विस देना होता है। जैसे कि द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद इन मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्या देना होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिनसे हमें मिलता है, उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे गोइंग टू टेम्पल, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाना क्या है कि वहां जाने का हमारा मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं। ऐसे ही चैरिटी करना, दान देना, सोशल सर्विसेज, सेवाएं करना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, अपने लिए ही उत्पादन करना। अगर हम प्रोडक्शन करते हैं कि हमें बेचना है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अपने लिए ही प्रोडक्शन करना है, सेल्फ कंजम्पशन करना है, तो वो आता है आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि व्हेन ए टीचर इज टीचिंग इन ए स्कूल, जब कोई टीचर स्कूल में टीचिंग करता है तो वहां पर उसको टीचिंग के बदले में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कहने का मतलब ये है कि एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और वही चीज नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। जैसे कि एक टीचर स्कूल में टीचिंग करता है तो वहां पर जो उसे सैलरी मिलती है तो ये उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वही टीचर जब अपने बच्चे को घर पे पढ़ाता है तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां पर उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो करता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हेन ए फार्मर इज प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर सेलिंग in the market, it is called economic activity. But when he is cultivating crop for self consumption, then it is called non economic activity. एक फार्मर जब खेती करता है, फसल उगाता है और उसे मार्केट में बेचता है, तो मार्केट में बेचने के बाद जो उसे पैसा मिलता है वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही फसल वो अपने लिए रखता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां पर उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखना, अपने सेल्फ यूज के लिए रखना। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, कुक होते हैं खाना बनाने वाले, अगर बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पे वो खाना बनाते हैं तो उनका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एक मदर घर पे खाना बनाती है, सिस्टर घर पे खाना बनाती है, तो उनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो ये किसमें आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। अब इसका डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या डिफरेंस है? पहला, मोटिव। मेन मोटिव क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन क्या होती है? मनी। इसमें क्या करते हैं? मनी के लिए करते हैं, और यहां पे मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटी। यहां पर मनी इनकम इसका मेन एक्सपेक्टेशन नहीं होता। पर्पस, जो पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो क्या? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना, धन क्रिएट करना, पैसा इकट्ठा करना। और यहां पे किस लिए किया जाता है? दीज एक्टिविटी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नेक्स्ट आता है आउटकम। जो यहां से आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटी का वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का,
उत्पादन करना, बेचना, खरीदना ये। और यहाँ पे इसका आउटकम क्या होता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन। इसमें होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करना। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में मैं आपको पहले बता चुका क्या चीजें आती हैं, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और यहाँ पे क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी। जो फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती हैं या रिलीजियस है या सोशल सर्विसेज वगैरह है। तो ये वर्क स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।